नमस्कार, मैं नेहा ठाकुर आज आप पेरेंट्स के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। पेरेंट्स जिनका मेन फोकस रहता है उनके छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चों पे। मैं उन पेरेंट्स से एक बात पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों होता है कि जब वो बच्चे छोटे होते हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको कई चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देते हैं लाइक आपको फर्स्ट आना है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। क्या आपने कभी उस बच्चे का मेंटल लेवल देखा है? बीइंग अ टीचर मैं किसी थ्योरी पे बात नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि उस थ्योरी में ऐसा लिखा है, उस थ्योरी में ऐसा लिखा है। नो, मैं प्रैक्टिकल थिंग्स पे बात करना चाहती हूँ। बीइंग अ टीचर मैंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों के बीच में देखी जो उनके स्ट्रेस का लेवल बढ़ रही है। आप पेरेंट्स जानते हैं आज इंडिया का कंडीशन क्या है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। मैं ऐसा नहीं कहती कि एक ही कैटेगरी, नो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में चले जाइए, बच्चे हर जगह फाइट कर रहे हैं। आप पेरेंट्स जानते नहीं हैं, लेकिन आपके बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे नहीं पता होता कि क्या चीज़ें चल रही हैं, पेरेंट्स उसे बताते हैं, तभी तो कहा जाता है कि घर सबसे पहला स्कूल होता है। अब बात करते हैं जब बच्चा पहुंचता है 6th स्टैंडर्ड में। 6th स्टैंडर्ड में जाने के बाद बच्चे का सिलेबस और उसका मेंटल लेवल बहुत चेंज हो जाता है। अब वहाँ पर वो धीरे धीरे सोसाइटी के बीच में भी आता है। नाउ बच्चे को आप किसी मैरिज में ही लेके जाइए, वहाँ पे लोग अजीब से सवाल करना शुरू कर देते हैं। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, आप बड़े होके क्या करना चाहते हो। They create mental stress to the students, to the people, to the child. आप प्लीज उनसे इन सब चीजों से दूर रखिए। कई बार क्या होता है, बच्चा अपने घर के माहौल को देखता है और उसके बाद वो बाहर सिक्योरिटी ढूंढना स्टार्ट कर देता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक कुछ के पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, लाइक कुछ के पेरेंट्स हैं जिनको नहीं नॉलेज होगा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। दे जस्ट बी लाइक तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं पढ़ रहे हो। यार वो पढ़ेगा तब ना जब उसे समझ आएगा। कम ऑन गाइस, आज के टाइम पे आप रूट मेमोरी पे वर्क नहीं कर सकते। आपको ये चाहिए कि आपके बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके लिए आपको टीचर के साथ कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, वो खुद सोर्सेज ना प्रोवाइड करके बच्चों पे ताने मारते रहते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, हम तब भी पढ़ते थे, ऐसा होता था, हम तब भी पढ़ते थे। कम ऑन गाइस, ये आपका टाइम नहीं है, ये बच्चों का टाइम है। उन बच्चों को आप सोर्सेज प्रोवाइड करिए ताकि वो काफ़ी ज़्यादा फाइट करने के लिए रेडी हो सके। बीइंग अ टीचर मैंने बच्चों के साथ जब बॉन्ड बनाया तो मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। सिर्फ आप उनको पुश करिए कि हाँ आप इसे कर सकते हैं। नाउ मैं बात करना चाहूँगी कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि जो बच्चा फोकस करना चाहे वो भी डिफोकस हो सकता है। क्यों? अब जैसे ही बच्चा 8th-9th स्टैंडर्ड में आ रहा है, अब उसे कई सारी चीज़ों का पता चल रहा है। कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को देख के इन रिलेशनशिप्स आने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे उनको देख के वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये आप एज गैप जनरेशन देखिए ना कि कितना ज़्यादा गैप है हमारी जनरेशन में। हमारे टाइम में चीज़ें कुछ और होती थी, बच्चों के टाइम में चीज़ें कुछ और होती हैं। मैं पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए, उन्हें सही तरह से गाइड करिए, ना कि उनसे शर्माइए, क्योंकि शर्माने से चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपका बॉन्ड, आपका गैप बढ़ता चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं आज की सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। मैंने
ये देखा कि जब बच्चा 9th स्टैंडर्ड में पहुंच रहा है, उसके माइंड में बहुत सारे क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर वो अपने फैमिली से बात करता है, देन पेरेंट्स भी लाइक तुम्हें सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, या दैट्स गुड कि उसे पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद बच्चे का सिलेबस और बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो कहीं ना कहीं चीज में स्ट्रेस में आ जाता है कि अब मैं इस चीजों को मैनेज कैसे करूं। तो मैं आप पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उन्हें घर पे भी मैनेजमेंट करना सिखाइए, क्योंकि लॉजिक क्या रहता है बच्चों के माइंड का, वो भी साइंस की बुक लेके बैठेगा, लेकिन उसके माइंड में चल रहा होगा कि यार मैथ्स का ये काम रहता है, तो वो मैथ्स की बुक खोल के बैठ जाएगा। तो उसके दिमाग में चलेगा यार अभी हिंदी का काम ये रहता है। तो इस तरह से वो सारा ही क्लैश हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। मतलब जो 1 घंटे में वो प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकता था, वो वहां पे वो फेल हो जाता है। अब आगे मैं बात करूंगी कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि टीचर्स बच्चों को नहीं रोकते हैं, और कम ऑन गाइस, बीइंग अ टीचर हम बच्चों को सिर्फ समझा सकते हैं, और राइट टू एजुकेशन रूल के तहत ना हम बच्चों को मार सकते हैं, ना हम बच्चों को आंखें दिखा सकते हैं, हम सिर्फ उनके साथ कोलैब करके आगे चल सकते हैं। मैं बीइंग अ टीचर एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत लविंगली उनके साथ रहती हूँ। वो मुझे एक एक चीज़ बताते हैं कि मैम ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया, और मैं हमेशा उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि ये चीज़ आपने गलत की, आप ये चीज़ कर सकते थे, आप इसे बहुत ज़्यादा इस तरीके से अच्छा कर सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी लाइफ का प्रॉब्लम है, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम तो टीचर सॉल्व कर देगा, लेकिन जो लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो तो पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। तो मैं आप पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ उन बच्चों को ताने मारना छोड़ के उनके साथ फ्रेंडली बॉन्ड बनाइए, उनके साथ फ्रेंडशिप करिए। ऐसी फ्रेंडशिप करिए कि बच्चा थोड़ा सा भी कुछ करे तो वो दौड़ के आए और आपको बताए कि मम्मा मैंने ऐसा कर दिया है, मम्मा आज ऐसा हो गया है। इससे होगा क्या, इससे एक चीज ये होगी कि बच्चे को ट्रस्ट रहेगा कि मेरी मम्मा मेरी बात सुनती हैं, मेरी मम्मा या मेरे पापा मेरे साथ खड़े हैं। जब बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप देखिएगा वो बच्चा धीरे धीरे सक्सेस की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका एक मेंटल स्ट्रेस कम हो चुका है कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। अब ये मिसट्रस्ट भी जनरेट कहाँ से होता है, जब हम पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये बचपन में तो फर्स्ट आता था, अब ये वीक हो रहा है स्टडी में, अब ये ऐसा कर रहा है। जब ये चीज़ें आना स्टार्ट होती हैं तो बीइंग अ पेरेंट्स आपको सर्च करना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं। ये आज के टाइम का बहुत सही ज़्यादा बड़ा इशू है कि यहाँ पर हम बच्चों के साथ कोलैबोरेट ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी क्या नीड्स हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ पेरेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, कुछ पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, अपने बच्चों को समझिए, उनको सोर्सेज प्रोवाइड करिए। आज के टाइम पे फ़ोन पे सब कुछ अवेलेबल है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप उनको फ़ोन दे रहे हैं, टीम चेकआउट कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उस पर चेक इन रखिए कि आप उसको हर वक्त ये देखें, उस बच्चे को भी ये पता हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर चेक इन रख रहे हैं, मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो जस्ट अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी के लिए लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आगे बात करते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए मदर सबसे बड़ी काउंसलर होती है बच्चे की। अगर मदर को पता है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है तो मदर उसे धीरे धीरे काउंसिल करके सही ट्रैक पे ले आती है। मैं उसमें एक ही चीज़ और इन्वॉल्व करना चाहूँगी कि बीइंग अ मदर प्लीज़ आप भी सोशल मीडिया से जुड़िए, उसमें अच्छी चीज़ों को देखिए, समझिए और उस तरह से अपने बच्चे को गाइड करिए, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ा इशू ही यही है, बच्चे का मेंटल स्ट्रेस। जैसे ही बच्चे का मेंटल स्ट्रेस कम होगा, उसका रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मेरी कही भी बातें आपको ठीक लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।